देवयानी, बेटा तुम और कुछ जानना चाहती हो रुद्र की जिंदगी के बारे में? नहीं नानी माँ, उनके साथ इतना सब कुछ हो गया है कि हम तो उन्हें कोई दोष भी नहीं दे सकते। उनका गुस्सा, उनकी नफरत सब तो जायज है। उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। हम तो उनकी मदद करना चाहते हैं। बहुत समझदार बच्ची हो तुम। मैंने तो तुम्हें देखते ही सोच लिया था कि तुम ही वो लड़की हो जो रुद्र को संभाल सकती है, खुशी को एक अच्छी जिंदगी, अच्छी परवरिश दे सकती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे नानी माँ कि इस परिवार को उनके रुद्र और खुशी को उसके पापा वापस मिल सके। बस बस बस, जीते रहो, खुश रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। देवयानी, 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 छोड़ूंगा नहीं मैं देवयानी। बहुत बड़ी सजा दूंगा। हमें तो बहुत ठंडी लग रही है। अब ये रिमोट भी के हाथ के नीचे रह गया तो कहाँ सोए हम?
माँ का हुआ? एकदम चुप। एक बात अच्छे से समझ ले लड़की, रुद्रा ने जो कुछ भी किया है गुस्से में आकर किया है। उसे अपनी तकदीर समझकर ये गलतफहमी मत पालना कि ये तुम्हारा ससुराल है। तेरी वजह से मेरा एक बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है और दूसरा अपनी सुध-बुध खो बैठा है। समझी? रुद्रा, तुम्हें कुछ चाहिए था बेटा? नहीं माँ, मैं ले लूंगा। अच्छा, मैं देवयानी से यही कह रही थी कि यहाँ सोफे पे ऐसे अनकंफर्टेबली सोने का क्या मतलब? अपने कमरे में अच्छे से जाकर आराम से सो जाती। क्यों बेटा? और जब पग फेरे की रस्म हो तो दोबारा यहां पर लौट कर आने की कोशिश मत करना, समझी? देवयानी, ये कर क्या रही हो? तारा दीदी, चुप रहो। तुझे चैन नहीं मिला राजवीर को हॉस्पिटल पहुंचा के। अब क्या बचा है जो बिगाड़ने आई है? तू यहाँ कर क्या रही है? तू टूटी कैसे? देवयानी बहू, बहू हम समझ सकते हैं, तुमने जैसा सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होगी वैसा तो नहीं हुआ। और हाँ, कल का दिन भी तुम पर बहुत भारी था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी शादी रुद्र से हो गई है। अब तुम इस घर की मालकिन हो। मालकिन? हाँ बेटा, रुद्र ही तो इस जायदाद का, इन सब चीजों का वारिस है। तो फिर ये तो मालकिन हुई ना। ये तो रुद्र की अच्छाई है जो उसने मुझे, सुधा को और राजवीर को एक साथ अपने साथ रखा है। वो अकलौता वारिस है, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, इसलिए मालकिन तो यही हुई ना। आज से तुम ये चाबियां संभालोगी। ये लो मालकिन, चाबियां रखो। इसका मतलब राजवीर सिर्फ अपाहिज ही नहीं
भिखारी भी है, फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। यानी जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैंने इतनी कोशिश की वो इनमें देवयानी को ही मिली। वो आज भी महारानी है और मैं नौकरानी बन गई हूँ। नहीं नहीं, ये हम नहीं रख सकते। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम थोड़ी संभाल सकते हैं। भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा मजाक क्यों करते हैं? तारा बेटा, राजवीर कैसा है? वो काफी बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो काफी बेहतर हो रहे हैं। शुक्र है, माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तारा दीदी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप। अरे हटना। अरे देवयानी, गिर कैसे गए? उठो। नहीं नानी मॉम, वो एक्चुअली ना देवयानी की आदत है रात भर जगने की। फोन चला रही होगी जरूर, है ना? अभी भी आदत नहीं गई तो शायद इसीलिए। तो ठीक है। दिव्यानी, चोट तो नहीं लगी ना बेटा? हेलो हेलो। दीदी, अरे अब मेरी कितनी प्यारी बहन है। मैं कितनी लकी हूँ ना कि तू मेरे ब्रदर इन लॉ की वो क्या बोलते हैं, जेठानी है तेरी। जेठानी बन के घर में आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ सच में। थैंक यू सो मच, मेरी बहन को यहाँ भेज दिया। आई एम सो हैप्पी। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, सदा साथ रहो। थैंक यू नानी मॉम। तारा, तुम यहाँ हॉस्पिटल में? कौन है राजवीर के पास? डॉक्टर्स, नर्सेस। एक्चुअली डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि आप घर जाके रेस्ट कर सकती है, आराम कर लीजिए। इनकी हालत काफी अच्छी हो रही है, ठीक हो रहे हैं तो। अब वैसे देवयानी, मुझे तुझसे एक हेल्प चाहिए थी। तू करेगी ना प्लीज? वो मैं जानती हूँ तुझे, तू हर बार हेल्प के लिए हाँ तो बोल देती है पर लास्ट मोमेंट पे पीछे हट जाती है। तू कर तो पाएगी ना मेरी मदद? एकदम सही सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। जा बेटा, रेस्ट कर ले। तारा चाची के वजह से आप रो रहे हो ना? उन्होंने आपको डांटा ना? आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? आपको एक बार उन्हें बोलना चाहिए था ना? एक बात बताओ, इतनी छोटी सी हो लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो तुम। अच्छा। पर तुम हमारी फिक्र मत कर, हम सब संभाल लेंगे। कैसे? मुझे तो लगा था आप मेरे और पापा की बातचीत करवाओगे, लेकिन यहाँ आप तो खुद ही बातचीत नहीं करते, ना ही किसी को कुछ बोलते हो। फिर मेरे और पापा का पैचअप कैसे होगा?
क्योंकि छुटकी हमेशा पलटकर जवाब देना सही रास्ता नहीं होता। कभी कभी दूसरों की इज्जत के लिए, उनको सम्मान देने के लिए चुप रहना जरूरी होता है। तो उससे सब ठीक हो जाएगा क्या? कौन ठीक करता है? हम तुम्हें अभी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये इतना सारा खाना हमारे लिए है? आप सबके लिए। मुझे भी टेस्ट करना है। बिल्कुल करना, लेकिन पहले हम माता रानी को भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद पेट भर के खाना खाना, ठीक है? चलो। क्या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने हाथ जोड़ लो। बहुत बड़ी प्लेयर निकली तू देवयानी। अपनी एक चाल में तूने अपना सारा बदला ले लिया मुझसे। मेरे सारे सपने तोड़ दिए, मेरी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। मुझे उस गरीब अपाहिज के साथ फंसाकर तूने सीधा रुद्र से शादी कर ली। वाह, तुझे राजवीर का सच शुरू से पता था ना, इसीलिए एक बार भी तूने नखरा नहीं किया शादी में ना बोलने के लिए। बड़ी चालाकी से तूने रिश्ता तोड़ दिया देवयानी, और अपने ऊपर इल्जाम भी नहीं आने दिया। दद्दू की नजरों में महान भी बन गई और यहाँ की महारानी भी। माता रानी, रुद्र जी को बहुत गुस्सा आता है, प्लीज उनका गुस्सा थोड़ा शांत कर दीजिए, ताकि उन्हें किसी और की बात भी समझ आ सके। हमारी मदद कीजिएगा, ताकि एक दिन हम सब कुछ ठीक कर सके। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, खुशी को उसके पापा का प्यार दिलवा सके। आज तुझे इस घर से निकलवा के रहूंगी देवयानी। वो तेरा पति है ना रुद्र, वैसे भी कड़वे करेले की तरह है, और इस मिर्च वाले खाने को खा के तो वो हाय शरीर के हर अंग में चुभेगा। हाँ राजवीर। भैया प्लीज प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है। डोंट वरी, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। प्लीज भैया प्लीज आप जल्दी आइए, मुझे देवयानी से बात करनी है, मुझे जवाब चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ। राजवीर, तू भूल जा उसे, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। भैया मैंने कहा ना तुझे, तेरे लिए तारा बिल्कुल ठीक है, प्लीज समझ। ओके रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। अरे वाह देवयानी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खाकर पता चलेगा। रुद्र आजा, खाना खा ले फिर जाना। रानी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं बाहर खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे बाहर खा लूंगा? तेरी पत्नी ने पहली मर्तबा खाना बनाया है और उसकी पहली रसोई पति खाता है।
समझा? आ जाओ, चुपचाप बैठ के खाना खा ले। नानी आप जानती हैं मैं ये सब नहीं मानता। हाँ भाई, तू मेरी बात क्यों मानेगा रुद्र? हम तो तुम्हारे सौतेले नानी है ना। सगी नानी होती तो शायद मान लेते बात। इसका मतलब राजवीर रुद्र का सौतेला भाई है? थैंक यू। दरअसल ये हमने अपनी दादी से बनाना सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। असली तमाशा तो अब होगा। अरे अरे क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है का? हम चख के देखते। ये ले, पी ले। ये खाना कोई नहीं खाएगा। नानी प्लेट दो। पर क्यों? दो ना। बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ नानी। सो परफेक्ट। आप ही ने कहा था ना कि देवयानी ने पहली बार खाना बनाया है, तो मुझे भी खाना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये खाना हम दोनों एक साथ खाएंगे मेरे कमरे में। ये रुद्र करना क्या चाहता है? रामू इधर आओ। ये सारा खाना मेरे कमरे में लगाओ अभी। चलो चलो साथ में खाते हैं। नानी मॉम, सौतेले मतलब? सौतेली मतलब रुद्र के पापा की मेरे साथ दूसरी शादी है और रुद्र उनकी पहली पत्नी का बेटा है। हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन सब कुछ ऐसे अचानक हो गया कि मतलब रुद्र जब चाहे राजवीर को चाय में पड़ी मक्खी की तरह घर से बाहर फेंक सकता है। बैठो बैठो, रखो इधर। जाओ यहाँ से। बहुत खुशी हुई मुझे कि तुमने अपने हाथों से किचन में खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया। And I'm sure तुमने तो कुछ खाया नहीं हो, राइट? लो खाओ, पकड़ो। नहीं खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तुमने बनाया है, तुम खाओ। खाओ। देखूं तो सही इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। खाओ।
मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो। इतना तीखा? पानी। बैठो, बैठो। पकड़ो ऐसे। क्या हुआ? हाँ? मिर्ची लगी तुम्हें? मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो अपना। बैठो। रुद्रजी प्लीज। मेरे परिवार के लिए गड्ढा खोदने चली थी ना तुम, अब उसी गड्ढे में तुम खुद गिरोगी। खत्म करो इसे, मैंने कहा खत्म करो इसे। जानबूझ के किया ना तुमने सब, मेरे परिवार को तकलीफ देना चाहती थी तुम। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मेरे परिवार की तरफ कोई देखेगा भी तो उसकी जान ले लूंगा मैं, समझी तुम? खत्म करो इसे, मैंने कहा खत्म करो इसे। जल्दी खाओ, खाना खत्म करो, नहीं तो ये खाना मैं खुशी को खिला दूंगा। खुशी को? उस बच्ची को हम खाते, आप प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाइएगा। 2 दिन हुए तुम्हें खुशी को मिले, कितना प्यार करने लगे ना तुम उसे। तो सोचो मैं अपने परिवार को कितना प्यार करता हूँ। खत्म करो इसे, मैंने कहा खत्म करो इसे। एक निवाला नहीं बचना चाहिए। हे माता रानी, ये लड़ाई लड़ने की शक्ति दीजिए। मुझे लगा कि मेरा प्लान फुस हो गया, एकदम फ्लॉप। लेकिन यहाँ तो धमाका हो रहा है। वेरी गुड तारा, वेरी गुड। मैंने कहा खाओ।
इतना सबक काफी है तुम्हारे लिए। कल से मिर्ची का नाम तक नहीं लोगे तुम। और हाँ, कल पगफेरे की रस्म है। अकेली जा रही हो तो अकेली वापस आना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। और अगर वापस नहीं आई अकेली तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारे परिवार का। और जब पग फेरे की रस्म हो तो दोबारा यहां पर लौट कर आने की कोशिश मत करना, समझी? एक चाबी तुझे मिली और एक मुझे। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। दूध पीना पड़ेगा, बदन चल रहा है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे आराम दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तेरी गलतफहमी है। जिस चीज को पाने के लिए, जिस जिंदगी को पाने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो इस घर में आई थी ना, तेरी उसी जिंदगी में जल्लाद बन के आया है तेरा पति। तुझे पता है क्या, मैं ना ऐसी ऐसी हरकतें करूंगी, ऐसी ऐसी हरकतें करूंगी कि वो तेरा जीना हराम कर देगा। तुझे इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि तू रोती रहेगी पर तरस नहीं खाएगा। तेरी वजह से उस अपाहिज की बीवी बनी हूं मैं। जिंदगी खराब हो गई। मुझे पता होता उसकी औकात वो कौड़ी की नहीं है ना, तो पर नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी है। सब जानती थी ना तू। वो तो तुझ पे ऐसे जान छिड़कता था, प्यार करता था तुझसे, सब बताया था उसने तुझे, इसलिए तूने मेरी सारी बातें आसानी से मान ली, शादी के लिए मना कर दिया। प्लीज तेरी जितनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूं मैं। तुझे जितना मासूम बनना है बन ली। अब तो मैं तुझे सिर्फ तड़पाऊंगी, तू देख। दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी दूध
जाके बड़ी दादी को सब सच बता देती हूँ। थैंक यू। देवयानी बेटा, देवयानी बेटा, क्या हुआ? अरे तुझे तो इतना तेज बुखार है बेटा, ये अचानक कैसे हो गया? वो हमने हरी मिर्च खा ली और ऐसी हालत हो गई। देवयानी, एक हरी मिर्च से कुछ नहीं होता है। सच बोलो, क्या बात हुई? किसने किया और कैसे हुआ ये सब? बड़ी दादी, पापा ने किया है ये सब। तारा रानी गुजिया कितना सुंदर लग रहा है। एक मिनट, ये आप लीजिए। ये क्या था दादू? ये हमारा स्टाइल है नजर उतारने का। थैंक यू दादू। जिया महादेव सब भला करे। देखा तुमने, हमारी तारा बिटिया कितनी सुंदर लग रही है ना। आई किसे ढूंढ रहे थे तू? देवयानी बच्चा नजर नहीं आ रहा। देवयानी, वो एक्चुअली ना उससे कोई काम आ गया था तो उसने कहा वो बाद में आएगी। अच्छा, तो ठीक है, तो आप आइए, बैठिए, हम अभी आता हूँ। राधे श्याम सीताराम। आजा बिटिया, आजा। आजा आजा, अंदर आजा। आजा। अच्छा, छोड़ दो आप लोग मुझे। और बता, तेरा ससुराल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं? हाँ, वहाँ सब ठीक है ना बेटा? हाँ। ओ प्लीज, ये आप दोनों ना केयर करने का ड्रामा यहीं पे बंद करिए। फुल स्टॉप लगाइए इस पर। एक तो इतने गलत रिश्ते में मुझे फंसा दिया और अब परवाह करने का दिखावा कर रहे हैं। खुशी नहीं, नानी माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। चुप, कुछ नहीं बोलना बीच में। खुशी बेटा, बड़ी दादी और तुम्हारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, है ना? इसलिए मुझे पूरी बात बताओ। पानी। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? हमने तुझे फंसाया है। तुझे ये रिश्ता करना था ना। हमने तो तुझे मना भी किया था, भूल गई? किया था, लेकिन ये रिश्ता भी तो आप ही लोग लेकर आए थे ना मेरे लिए। अरे पहले चेक नहीं कर सकते थे? देख बेटा, कहा तो लग जाए धक से। अब ऐसे गोल गोल जलेबियां मत बना बेटा। जो बात है साफ साफ बता कि क्या हुआ है। हाँ ठीक है, तो लाइन की तरह ना एकदम स्ट्रेट सीधी सीधी बातें सुनिए। क्या सौतेली मतलब रुद्र के पापा की मेरे साथ दूसरी शादी, और रुद्र उनकी पहली पत्नी का बेटा है। अब तुम्हारी शादी रुद्र से हो गई है। अब तुम इस घर की मालकिन हो भाई। रुद्र ही तो इस जायदाद का, इन सब चीजों का वारिस है, तो फिर ये तो मालकिन हुई ना। आप समझे क्या प्रॉब्लम है?
वो देवयानी बहुत चालाक है। उसने चालाकी से उस अपाहिज भिखारी से मेरी शादी करवा दी और मुझे घर की नौकरानी बना दिया है। I mean, लेकिन मैं आज और खुद इस महल की महारानी बन के बैठी है, like queen of palace। देवयानी, रुद्र! ये जो इतने सालों में आशियाना बनाया है ना आपने, उसे ताश के पत्तों की तरह बिखार दूंगा। आपको इतना मजबूर कर दूंगा कि आपको मेरे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, अपनी जिंदगी या अपनी खुशियों की। कल पगफेरे की रस्म, अकेली जा रही हो तो अकेली वापस आना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। और अगर वापस नहीं आई अकेली, तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारे परिवार का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।